फैसला आबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब का शहर, टेक्सटाइल का हब और एक सनती शहर है, जिसका पस मंज़र कदीम तरीन तहजीब तमद्दन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई रग वेद, जो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातिहीन को अपनी तरफ खींचा। अजीम सारस से लेकर सिकंदर आज़म तक तरतीबवार दीगर हमलावरों के बाद मुग़लों ने अपनी सल्तनत का क़याम किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने रावलपिंडी और सरहदी इलाकों के बाद मोहब्बत की देवी हीर के दरिया चनाब, जिस पर पंजाब में अपनी दाग बैल डाली। बरसहीर के तारीखी नस्लों भट्टी राजपूत और सयाल और सिखों के दरमियान पस मंज़र के बायस 1860 ईस्वी चनाब के डेल्टा से बने सरसब्ज़ व शदाब पंजाब के शीशम के घने जंगलात को बड़ी बेदर्दी से सफाया करके इंग्लिस्तान के हाकिम वक्त ने लायलपुर की बुनियाद बदस्त कैप्टन पोएपम यंग ने अपनी निगरानी में शहर का नक्शा बरतानिया के झंडे यूनियन फ्लैग की तर्ज पर रखवाया और यहाँ की शब की लकड़ी लंदन और बरतानिया की ताज़ीनो अयाश के लिए यूरोप भेज दी गई। अब देखने में ये शहर एक मौक़ब की सूरत में डिज़ाइन हो गया। इसके 8 बाज़ारों का अपना इनफरादी तर्ज है। बाज़ारों के ऐन वस्त में घंटाघर यहाँ की पहचान है और इस डिज़ाइन में लायलपुर का रकबा 110 एकड़ था, लेकिन आबादी के इजाफे के साथ साथ 8 बाज़ारों के बाहर भी रिहायशी इलाकों के लिए जगह का तयन किया गया। पूरे पंजाब से यहाँ नई आबादकारियाँ शुरू हुई और अहम रिहायशी इलाके डिगलसपुरा और गुरु नानकपुरा, लायलपुर, जिनमें सिखों और हिंदुओं की अक्सरियत थी और आबादी का तनासब तकरीबन 15% मुसलमान और 85% हिंदू और सिख थे, पाकिस्तान तक बाहमी तौर पर रिहाइश पजीर रहे। क़याम पाकिस्तान से 1971 तक लायलपुर की शोहरत एशिया के बड़े गांव जैसी थी। सदर पाकिस्तान अयूब खान और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहर को टेक्सटाइल के सनती इनकलाब से नवाजा। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था और 1979 में सऊदी अरब के साबिक़ बादशाह शाह फैसल के नाम पर इसका नाम फैसलाबाद रख दिया गया है। शोरा, आफाक, कवाल व मौसीकार नुसरत अली खान का तल्लुक भी इसी शहर से था और इस शहर की सबसे कदीम बस्ती, जो कि 1890 के लगभग तारिकाबाद के करीब थी, इस बस्ती का नाम पक्का माड़ी था। लायलपुर के क़याम से कबल ये ज़रखेज़ मैदानी इलाका सांदल बार के नाम से याद किया जाता था। 1896 में जंग की तहसील के तौर पर बरतानवी राज के लेफ्टिनेंट गवर्नर लायल के नाम से मौसूम लायलपुर के नाम से इस शहर का बाकायदा क़याम अमल में आया। कदीम तरीन तहजीब व तमद्दन टेक्सला और गंधारा में लिखी गई रग वेद, जो 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब का जिक्र करती है, जिसने पूरी दुनिया के फातिहीन को अपनी तरफ खींचा। अजीम सारस से लेकर सिकंदर आज़म तक के तमाम दीगर हमलावरों ने इस सरजमीन पर कदम रखा। 1892 में इसे जंग और गोगीरा ब्रांच नामी शहरों से सैराब किया जाता था। 1895 में यहाँ पहला रिहायशी इलाका तामीर हुआ, जिसका बुनियादी मकसद यहाँ एक मंडी कायम करना था। इन दिनों शादरा से शोरकोट और सांगला हिल से टोबा टेक सिंह के माबैन वाक़या इस इलाके को सांदल बार कहा जाता था। ये इलाका दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान में वाक़या दोआबा रचना का अहम हिस्सा है। लायलपुर शहर के क़याम से पहले यहाँ पक्का माड़ी नामी कदीम रिहायशी इलाका मौजूद था, जिसे आजकल पक्की माड़ी कहा जाता है और वो मौजूदा तारकाबाद के नवाब में वाक़या है। ये इलाका लोअर चनाब कॉलोनी का मरकज़ करार पाया और बाद अज़ां इसे बल्दिया का दर्जा दे दिया गया। मौजूदा ज़िला फैसलाबाद 19वीं सदी के अवाइल में गुजरांवाला, झंग और साहिवाल का हिस्सा हुआ करता था। झंग से लाहौर जाने वाले कारवां यहाँ पड़ाव करते। इस ज़माने के अंग्रेज़ सियाह इसे एक शहर बनाना चाहते थे। अवाइल दौर में इसे चनाब कैनाल कॉलोनी कहा जाता था, जिसे बाद में पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल लायल के नाम पर लायलपुर कहा जाने लगा। फैसलाबाद की अहम खसूसियत शहर का मरकज़ है, जो एक मुस्ततील रकबे पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर जमा और ज़रब के ऊपर तिले शक्लों ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इसके दरमियान में जहां आकर 8 सड़कें आपस में मिलती हैं, मशहूर ज़माना घंटा घर हुआ करता था। घंटा घर के मकाम पर मिलने वाली 8 सड़कें शहर के 8 अहम बाज़ार हैं, जिनकी वजह से इसे 8 बाज़ारों का शहर भी कहा जाता है। घंटा घर से शुरू होकर बैरूनी तरफ फैले हुए इस जगह को बरतानवी परचम की शक्ल देते हुए, जो सर जेम्स लायल ने अपनी मुल्क की यादगार के तौर पर यहाँ छोड़ा है। घंटा घर की तामीर का फैसला डिप्टी कमिश्नर जंग कैप्टन बेक ने किया और इसका संग बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लायल ने रखा।
जिस जगह को घंटा घर की तामीर के लिए मुंतखब किया गया, वहाँ लायलपुर शहर की तामीर के वक्त एक कुआं मौजूद था। इस कुएं को सरगोदा रोड पर वाक़या चकराम दिवाली से लाई गई मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया गया। यूं ही घंटा घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सांगला हिल नामी शहरों से लाया गया। 1906 के अवाइल में घंटा घर की तामीर का काम गुलाब खान की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि गुलाब खान का तल्लुक इसी खानदान से था जिसने भारत में आगरा के मकाम पर ताज महल तमीर किया था। घंटा घर 40,000 रुपये की लागत से 2 साल के अरसे में तामीर हुआ। इसकी तकमील पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसके मेहमान खसूसी इस वक्त के मालियाती कमिश्नर पंजाब मिस्टर लॉयस थे। घंटा घर में नस्ब करने घड़ी बम्बई से लाई गई। कहा जाता है कि लायलपुर का घंटा घर मलका विक्टोरिया की याद में तामीर किया गया, जो 80 साल कबल फौत हो चुकी थी। घंटा घर की तामीर से पहले शहर के 8 बाजार मुकम्मल हो चुके थे। बरतानवी परचम यूनियन जैक पर मबनी फैसलाबाद शहर का नक्शा इस दौर के माहिर तामीरात डेस्मोंड यंग ने डिज़ाइन किया, जो दर हकीकत सर गंगा राम की तख्लीक था, जो इस दौर के मशहूर आबादियाती मंसूबा साज थे। 8 बाजारों पर मबनी शहर का कुल रकबा 110 मुरब्बा एकड़ था। घंटा घर के मकाम पर बाहिम जुड़ने के अलावा ये 8 बाजार गोल बाजार नामी दायरा शक्ल के हामिल बाजारों की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यूनियन जैक की बैरूनी मुस्ततील 8 बाजारों के आखिरी सिरों को भी सर्कुलर रोड की शक्ल में आपस में मिलाती है। घंटा घर की तामीर के वक्त इसके गिर्द 4 फुआरे बनाए गए थे, जो कचहरी बाजार, अमीपुर बाजार, जंग बाजार और काखाना बाजार की सिमत मौजूद थे और इन्हीं 8 बाजारों में से देखा जा सकता था, मगर गुजरने के साथ साथ इनमें से 2 फुआरे गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ कचहरी बाजार और जंग बाजार की सिमत वाले फुआरे कायम हैं। क़याम पाकिस्तान के मौके पर अंग्रेज़ों का ये कहना था कि वो लायलपुर के 8 बाजारों की सूरत में अपनी शनाख्त बरतानवी परचम यूनियन जैक हमेशा के लिए इस खिते में अमर करके जा रहे हैं, जबकि रद्द अमल में यहाँ के बासियों का कहना था कि वो हमेशा बरतानिया के परचम को सुबह शाम अपने कदमों थले रोनते रहेंगे।